हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या टोनी खान इस साल के AEW कंपनी के फुल गियर पे पर व्यू पर कम्पीट करने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप क्या रही। लास्ट वीक के डायमंड शो के ऊपर अपना एक मूव वॉच करने के बाद हाल फिलहाल में लास्ट आर्चर को लेकर एक हेल्थ अपडेट आई है। लास्ट वीक के डायमंड शो के ऊपर अपना मैच हारने के बाद अमेरिका ब्लैक ने कोडी रोड्स को एक मैसेज दे दिया है। हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक के डायमंड शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ और कैसे इस बार भी लास्ट वीक के डायमंड शो ने WWE की स्मैकडाउन शो को व्यूअरशिप के अंदर हरा दिया है। तो गाइस जैसे भी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि लास्ट वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आप पिछले कई दिनों से हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो गाइस आपको पता होगा कि पिछले 2 हफ्तों से AEW का डायमंड शो उनके रेगुलर टाइम यानी कि वेडनेसडे के ऊपर नहीं बल्कि सैटरडे के ऊपर हो रहा था। और इसके पीछे TNT नेटवर्क का टाइमिंग इशू था जिससे कि हमें AEW का डायमंड शो वेडनेसडे की जगह सैटरडे के ऊपर देखने को मिला था। और इसलिए एक्सपेक्टेड था कि इस डायमंड शो की व्यूअरशिप काफी कम होने वाली है। और जहां पर इसके पहले हुए सैटरडे नाइट डायमंड शो की व्यूअरशिप मिली थी 515 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायमंड शो के मुकाबले करीब 5 से 7% बढ़ चुकी है। और गाइस इस वीक AEW डायमंड शो की व्यूअरशिप मिली है 575 के व्यूअर्स। और जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइस इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर AEW के डायमंड शो की व्यूअरशिप मिली है 288 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो पिछले वीक से थोड़ी कम है। पर गाइस फिर भी आप AEW की व्यूअरशिप देखकर समझ सकते हैं कि इस वीक AEW के डायमंड शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बड़ी है। और देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि AEW का डायमंड शो उनके रेगुलर टाइम के ऊपर नहीं था, लेकिन फिर भी इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप बड़ी है। पर गाइस इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वीक के AEW के डायमंड शो ने WWE की स्मैकडाउन शो को व्यूअरशिप के अंदर हरा दिया है। और गाइस अगर आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इस वीक के डायमंड शो ने WWE की स्मैकडाउन शो को व्यूअरशिप के अंदर हरा दिया है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीक जब AEW डायमंड शो सैटरडे के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर TNT नेटवर्क के ऊपर लाइव चल रहा था, तभी फॉक्स नेटवर्क के ऊपर WWE स्मैकडाउन शो का रिप्ले चल रहा था, जिस वजह से इस वीक पहली बार AEW का डायमंड शो WWE की स्मैकडाउन शो के रिप्ले के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर गया था। और जहां तक बात है WWE की रिप्ले स्मैकडाउन शो की तो गाइस यहाँ पर WWE की रिप्ले स्मैकडाउन शो की व्यूअरशिप मिली है 632 के व्यूअर्स। और AEW के डायमंड शो को तो ओवरऑल व्यूअरशिप मिली है 575 के व्यूअर्स, जो देखकर आप सोच रहे हैं कि ओवरऑल व्यूअरशिप के अंदर तो WWE की स्मैकडाउन शो ने AEW के डायमंड शो को बीट कर दिया है। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर ओवरऑल व्यूअरशिप के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के बारे में बात कर रहा हूँ। और जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो स्मैकडाउन की रिप्ले शो के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 212 के व्यूअर्स। और वहीं पर AEW के लाइव डायमंड शो को व्यूअरशिप मिली है 288 के व्यूअर्स, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक AEW के लाइव डायमंड शो ने WWE की रिप्ले स्मैकडाउन शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की व्यूअरशिप के अंदर हरा दिया है। पर AEW का लाइव डायमंड शो WWE की रिप्ले स्मैकडाउन शो को ओवरऑल व्यूअरशिप के अंदर नहीं हरा पाया, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर गाइस मेरे हिसाब से इस वीक के डायमंड शो के लिए तगड़ा कंपटीशन होने के बावजूद भी इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप बड़ी है, जो देखकर मैं तो खुश हूँ। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर अपना मैच हारने के बाद अमेरिका ब्लैक ने कोडी रोड्स को क्या मैसेज दिया है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के AEW डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर हमें अमेरिका ब्लैक और कोडी रोड्स का एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था। और गाइस इस बहुत ही बढ़िया मैच के अंदर सरप्राइजिंगली इस मैच के आखिर में कोडी रोड्स ने अमेरिका ब्लैक को इस मैच के अंदर हरा दिया था। और यहाँ पर अपनी अमेरिका ब्लैक के खिलाफ राइवलरी के अंदर आखिरी मैच कोडी रोड्स ने जीता था। और हाल ही में कोडी रोड्स के खिलाफ का बहुत ही बढ़िया मैच हारने के बाद अमेरिका ब्लैक ने हाल ही में सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अपना रिएक्शन शेयर किया है। और यहाँ पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अमेरिका ब्लैक ने लिखा कि पूरा वर्ल्ड शमशान है और कोडी रोड्स से रिंग के अंदर अमेरिका ब्लैक को पिन कर अपने आप को काफी बड़ा सुपरस्टार समझ रहे हैं। पर यहाँ पर कोडी को मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ब्लैक कोडी रोड्स की लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे और कोडी रोड्स को एक फैन बॉय में से एक बीस्ट के अंदर कन्वर्ट कर अमेरिका ब्लैक ने अपना काम कर दिया है। और फैंस कोडी रोड्स को हेट करे हैं और अब अमेरिका ब्लैक अपनी बीज बोकर आने वाले महीनों के लिए कोडी रोड्स की प्रोग्रेस देखने वाले हैं, जो बात यहाँ पर अमेरिका ब्लैक ने लिखी। और गाइस आप इन बातों से समझ सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका ब्लैक मिस्टीरियस फेस के अंदर कह रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका ब्लैक का काम ये था कि अमेरिका ब्लैक को फैंस को कोडी रोड्स के अगेंस्ट टर्न करना था। और इसकी शुरुआत अमेरिका ब्लैक ने कर दी है और अमेरिका ब्लैक से बैठकर तमाशा देखने वाले हैं, जो बात यहाँ पर अमेरिका ब्लैक ने लिखी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस यहाँ पर अमेरिका ब्लैक ने कोडी रोड्स के AEW कंपनी के अंदर एक हील टर्न की शुरुआत कर दी है। और हम हाल फिलहाल में देख भी रहे थे कि AEW के शोज के ऊपर कोडी रोड्स को चीयर्स की जगह बू मिल रही थी। और यहाँ पर जैसे अमेरिका ब्लैक कह रहे हैं वैसे देखना पड़ेगा कि आने वाले महीनों के अंदर AEW के शोज के ऊपर कोडी रोड्स को चीयर मिलती है या फिर बू मिलती है। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अपना ये मैच आने के बाद अमेरिका ब्लैक ने अपना रिएक्शन देते हुए जो कोट लिखा है उसके ऊपर आपका क्या कहना है। और क्या आपको लगता है कि अमेरिका ब्लैक ने कोडी रोड्स का AEW कंपनी के अंदर हील टर्न करने की शुरुआत कर दी है। पर मेरे हिसाब से अमेरिका ब्लैक ने कोडी रोड्स का AEW कंपनी के अंदर हील टर्न करने की शुरुआत कर दी है और अब हमें सिर्फ बैठकर देखना है कि कोडी रोड्स का AEW कंपनी के अंदर हील टर्न कब होता है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं इस वीक के डायमंड शो के ऊपर AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैच के अंदर एडी किंगस्टन को फेस करते हुए लांस आर्चर ने जो बॉच किया था, तो उस
वॉच के बाद हाल फिलहाल में लांस आर्चर की हालत कैसी है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के डायमंड शो के ऊपर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैच के अंदर एडी किंगस्टन लांस आर्चर को फेस करते हुए दिखाई दिए थे, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। लेकिन गाइस इस मैच का फिनिश कुछ ऑकवर्ड था, क्योंकि इस मैच के अंदर लांस आर्चर एक टाइम के लिए एक मूनसॉल्ट लगाने के लिए गए, जो कि लांस आर्चर ने बॉच कर दी और यहाँ पर लांस आर्चर सीधा अपने सिर के बल गिर गए, जिसके बाद एडी किंगस्टन ने इमीडिएटली लांस आर्चर को पिन किया और लांस आर्चर को पिन कर एडी किंगस्टन ने मैच जीत लिया है। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद हाल ही में इस मैच को लेकर एक अपडेट सामने आई है और गाइस अपडेट कुछ क्लियरली तो नहीं बताती, लेकिन यहाँ पर इस अपडेट का कहना है कि प्रॉब्ली इस मैच के अंदर लांस आर्चर को एक इंजरी हो चुकी है और शायद इसीलिए AEW ने अपने इस मैच का फिनिश चेंज कर दिया और इस मैच में लांस आर्चर से बॉच होने के बाद इमीडिएटली एडी किंग्स ने लांस आर्चर के ऊपर एक रोल अप पिन किया और यहाँ पर एडी किंग्स ने मैच जीत गए। और इस रिपोर्ट से हम कह सकते हैं कि प्रॉब्ली यहाँ पर लांस आर्चर मैच जीतने वाले थे, पर गाइस लांस आर्चर की तरफ से इस मैच के अंदर एक बॉच हो गया और प्रॉब्ली यहाँ पर लांस आर्चर इंजर्ड हो गए, जो सोचकर यहाँ पर AEW ने अपने इस मैच का फिनिश चेंज कर दिया और क्या पता इसी वजह से एडी किंग्स्टन मैच जीत गए और एडी किंग्स्टन AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के अंदर अगले राउंड के अंदर पहुंच गए। पर जहां तक बात है इस मैच के बाद लांस आर्चर की हालत की, तो गाइस मैच खत्म होने के बाद हाल ही में लांस आर्चर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया कि लांस आर्चर ने मुंह बहुत बार की है, पर पता नहीं इस वीक के डायमंड शो के ऊपर लांस आर्चर एक्स्ट्रा रोटेशन क्यों नहीं कर पाए। पर अच्छा हुआ सभी चीजें ठीक हुई, क्योंकि यहाँ पर लांस आर्चर सीधा अपने नेक के ऊपर भी गिर सकते थे और यहाँ पर लांस आर्चर को मदद करने के लिए लांस आर्चर ने AEW कंपनी के डॉक्टर्स को भी थैंक यू कहा। पर इसके साथ ही लांस आर्चर ने एक और ट्वीट किया जिसके अंदर लांस आर्चर ने लिखा आई लिव थैंक यू ऑल, जिसका मतलब है लांस आर्चर ठीक है और लांस आर्चर सबको थैंक यू करते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्ली इस वीक के डायमंड शो के ऊपर लांस आर्चर के मैच के बाद हाल फिलहाल में लांस आर्चर की हालत ठीक है। और गाइस मैं भी यहाँ पर होप कर रहा हूँ कि लांस आर्चर की हालत ठीक हो, क्योंकि मैंने आपको डायमंड शो का रिव्यू करते हुए कहा था कि जिस तरीके से रेसलमेनिया 22 के अंदर ब्रॉक लेसनर अपने सिर के ऊपर गिरे थे, प्रॉब्ली उसी तरीके से यहाँ पर लांस आर्चर अपने सिर के ऊपर गिरे हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर लांस आर्चर इंजर्ड हो जाए। पर गाइस इसके साथ यहाँ पर लांस आर्चर को लेकर अपडेट सामने आई है कि गाइस ये मैच खत्म होने के बाद जब लांस आर्चर बैकस्टेज में गए और डॉक्टर्स ने लांस आर्चर को चेक किया, तब यहाँ पर डॉक्टर्स को पता लगा कि यहाँ पर लांस आर्चर की हालत एकदम ठीक है और लांस आर्चर को कोई इंजरी या फिर कोई कंकशन नहीं हुआ। और जब ये बात लांस आर्चर को पता चली तब लांस आर्चर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और इसलिए था क्योंकि यहाँ पर लांस आर्चर को लग रहा था कि लांस आर्चर अपना मैच खत्म कर सकते हैं। पर तब मैच चलने के दौरान इनसाइड पर डॉक्टर्स को पता नहीं था कि लांस आर्चर की हालत कैसी है, इसलिए डॉक्टर्स ने लांस आर्चर को मैच जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहा। पर बैकस्टेज में चेकअप होने के बाद जब लांस आर्चर को पता चला कि उन्हें कोई कंकशन नहीं है, तो ये सुनने के बाद लांस आर्चर काफी गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मैच खत्म कर सकते हैं। पर गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लांस आर्चर डॉक्टर्स के ऊपर नहीं बल्कि अपने आप के ऊपर गुस्सा थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मैच खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स के कहने के ऊपर लांस आर्चर ने मैच गिव अप कर दिया और इसका मतलब तो ये हुआ कि लांस आर्चर एकदम ठीक है, लेकिन अब लांस आर्चर को AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिलने वाला। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर लांस आर्चर को AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका कब मिलता है। पर यहाँ पर लांस आर्चर एकदम ठीक है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की। लेकिन गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनली AEW डायमंड शो का टीवी टाइम दोबारा से रीसेट हो चुका है और गाइज हमें दोबारा से AEW डायमंड शो सैटरडे के ऊपर नहीं बल्कि उनके रेगुलर टाइम यानी कि वेडनेसडे के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर ना सिर्फ AEW डायमंड शो वेडनेसडे के ऊपर आने वाला है, बल्कि गाइज यहाँ पर AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने एक ट्वीट करके बताया कि यहाँ पर AEW डायमंड शो पूरी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक ही टाइम के ऊपर होगा। और अगर आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि टोनी खान क्या कह रहे हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज पूरा यूनाइटेड स्टेट्स काफी बड़ा है और प्रॉब्लम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर करीब 4 डिफरेंट टाइम जोन है, जिसका मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर 5 बजे होंगे तो वही कैलिफोर्निया के अंदर 3 बजे होंगे। और यूनाइटेड स्टेट्स इतना बड़ा है तो इसी वजह से हमें यहाँ पर पूरी कंट्री का टाइम जोन 1-2 घंटे से आगे पीछे चलता हुआ दिखाई देता है। और यहीं पर अगर AEW डायमंड शो न्यूयॉर्क के अंदर 8 बजे लाइव आता है तो ही आप समझ सकते हैं कि कैलिफोर्निया के अंदर 6 बजे होंगे, जिसका मतलब कि AEW डायमंड शो तो न्यूयॉर्क के अंदर लाइव आता है पर कैलिफोर्निया के अंदर भी 8 बजने के बाद ही AEW डायमंड शो आता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि AEW का 2 घंटे का लाइव डायमंड शो खत्म होने के बाद एक तरीके से कैलिफोर्निया के अंदर AEW डायमंड शो टेलीकास्ट होता है। पर यहाँ पर टोनी खान ने ट्वीट करके ये बताया है कि अब से पूरी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर AEW डायमंड शो लाइव आने वाला है, यानी कि अगर न्यूयॉर्क के अंदर 8 बजे AEW डायमंड शो आएगा तो गाइज उसी सेम टाइम के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर भी AEW डायमंड शो लाइव आएगा। यानी गाइज आप यहाँ पर मान सकते हैं कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के अंदर 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, पर न्यूयॉर्क के अंदर 8 बजे AEW डायमंड शो लाइव आने के बाद कैलिफोर्निया के अंदर भी वही डायमंड शो लाइव 6 बजे आएगा, जिससे मुझे लगता है कि AEW कंपनी के लिए फायदा भी और नुकसान भी। और गाइज इसका फायदा ये है कि AEW के लाइव डायमंड शो से स्पॉयलर्स बाहर नहीं आएंगे, लेकिन जहां तक बात है नुकसान की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि इससे AEW कंपनी को सबसे बड़ा नुकसान अपने व्यूअरशिप के अंदर हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कंफर्म था कि AEW डायमंड शो रेगुलरली टीवी के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रात को 8 बजे आता है। पर अब जैसे जैसे लोग डिफरेंट टाइम जोन के अंदर रहते हैं वैसे यहाँ पर डायनामाइट शो का टीवी के ऊपर आने का टाइम बदल सकता है। यानी कि आप मान सकते हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर AEW डायनामाइट शो ठीक उनके दिए गए टीवी टाइम यानी कि रात को 8 बजे शुरू होगा, पर यही लाइव डायनामाइट शो क्या पता टेक्सास के अंदर 7 बजे शुरू हो जाए या फिर कैलिफोर्निया के अंदर 6 बजे, जिससे यहाँ पर लोगों को पता नहीं चलेगा कि डायनामाइट शो लाइव कब आने वाला है। और मुझे लगता है कि इससे AEW कंपनी को अपनी व्यूअरशिप के अंदर नुकसान हो सकता है। पर गाइस देखते हैं कि आगे चलकर AEW कंपनी को इससे नुकसान होता है या फिर फायदा। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ और क्या टोनी खान इस साल की फुल ईयर पेपर रिव्यू पर कम्पीट करने वाली है या नहीं। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर कोडी रोड्स और मैलिका ब्लैक एक बहुत ही बढ़िया मैच हुआ था, जो मैच खत्म होने के बाद इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ चला गया। पर गाइस इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद भी डायनामाइट शो के ऊपर बहुत सारी चीजें हुई है। और गाइस इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद सीएम पंक और सैमी गेवेरा का व्लॉग क्रू कोडी रोड्स के साथ यहाँ पर उनकी जीत सेलिब्रेट करने के लिए आया था और यहाँ पर इनके साथ टोनी खान भी मौजूद थे। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर द क्लेम आ गई और यहाँ पर आकर द
क्लेम ने कोडी रोड्स को डिसरिस्पेक्ट किया और यहीं पर टोनी खान से बात करते हुए द क्लेम के वन हाफ यानी कि मैक्स कैस्टर ने टोनी खान को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया और यहाँ पर मैक्स कैस्टर चाहते थे कि टोनी खान इस साल के फुल ईयर पेपर व्यू के ऊपर मैक्स कैस्टर के खिलाफ एक मैच रसल करे, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि मैक्स कैस्टर के कंट्रोवर्शियल रैप के बाद टोनी खान ने मैक्स कैस्टर को अपनी कंपनी सस्पेंड कर दिया था और तब से लेकर अब तक मैक्स कैस्टर और टोनी खान के बीच में एक हिट है और इसीलिए यहाँ पर मैक्स कैस्टर ने टोनी खान को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया। पर टोनी खान ने यहाँ पर मैक्स कैस्टर का चैलेंज रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि टोनी खान ने पहले ही कहा था कि टोनी खान एबीडब्ल्यू कंपनी के अंदर कभी भी कम्पीट नहीं करने वाले। पर इसके बाद यहाँ पर सैमी गवरा के ब्लॉक रू और सीएम पंक ने मिलकर द क्लेम के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके साथ यहाँ पर क्राउड हैप्पीली घर चला गया। जो सब चीजें हमें स्पीकर डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद देखने को मिली है और माना कि यहाँ पर मैक्स कैस्टर ने मजाक मजाक में टोनी खान को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया था। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप टोनी खान को एबीडब्ल्यू कंपनी के अंदर कम्पीट करते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मैं तो चाहता हूँ कि टोनी खान एबीडब्ल्यू कंपनी के अंदर कम्पीट करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टोनी खान एबीडब्ल्यू कंपनी के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। पर ऐसे ही एबीडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एबीडब्ल्यू कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?